हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ वर्ब्स की जिसका हम हिंदी मीनिंग और सेंटेंस में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो हमारी पहली वर्ब है वो है अपेयर। अपेयर का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, या फिर दिखाई। और इसका हमने सेंटेंस में यूज़ किया है, शी हैज़ टू अपेयर फॉर हर एग्जाम्स बाय एनी हाउ, यानी कि उसको कैसे ना कैसे अपने एग्ज़ाम में उपस्थित होना था या फिर दिखाई देना था। ठीक है, हम इसको दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं, दिखाई देना या फिर जब हम किसी चीज़ की ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम दिखाई देने की बात करते हैं। और हम ऐसे अपीयर एज ए लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसे हम उपस्थित के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो है नीड। ठीक है, और नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत। ठीक है, और इसका हमने सेंटेंस में यूज़ किया है, आई नीड टू चेंज माई क्लॉथ्स क्विकली, मुझे जल्दी से कपड़े बदलने की ज़रूरत है। मान लो कोई इंसान बारिश से भीग चुका है और उसको कपड़े बदलने की ज़रूरत है, तो उस सेंस में आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है अरेंज, यानी कि व्यवस्थित करना किसी चीज़ को। देखो, व्यवस्थित करना किसी चीज़ को। हम बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, तो व्यवस्थित करना, यू नीड टू अरेंज द आइटम्स फॉर द इवेंट, तुम इवेंट के इन चीज़ों की व्यवस्था करनी है। ठीक है, तुम्हें इवेंट के इन चीज़ों की व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम इस वर्ब को। आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है प्रीफर, PREFER, इसको प्रीफर बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है चूज। ठीक है, यानी कि चुनना। इसका मीनिंग होता है चुनना। और हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई विल प्रीफर टू चूज़ टी ओवर कॉफ़ी। मान लो किसी को चाय पीना पसंद है और वो कॉफ़ी के लिए चाय पी सकता है, यानी कि कॉफ़ी को छोड़कर चाय पी सकता है। तो उस सेंटेंस को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस वर्ब का यूज़ करके, मैं कॉफ़ी के बदले चाय को चुनूंगी। ठीक है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो है फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया, और जो कि ये सेकंड फॉर्म है फॉरगेट की। फॉरगेट वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। इसका मीनिंग होता है भूल गया, और सेंटेंस में यूज़ किया है, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दीज फ्लावर्स। ठीक है, मैं तुम्हें इन फूलों के बारे में बताना भूल गया। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने पास्ट टेंस में इस वर्ब को यूज़ किया है जो कि पॉसिबल है और हम कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ब है वो है हेजिटेट। मान लो कोई पर्सन इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि हर किसी से घुलता मिलता नहीं है और हर किसी से बात नहीं करता। ठीक है, तो वो अपने में ही खुश रहता है। तो और वो हेजिटेटिंग नेचर का होता है, यानी कि वो हिचकिचाता है दूसरों से बात करने में। और हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, और हमने इसको यूज़ किया है, शी हेजिटेटेड टू कम अलोंग विद अस, वो हमारे साथ आने में हिचकिचा रही थी। ठीक है, ये एक नेचर होता है किसी पर्सन का। ठीक है, यह है विश। विश का मतलब होता है तमन्ना करना या फिर इच्छा करना। ठीक है, इसका सेंटेंस है, आई विश टू हैव अ कार ऑन माई ओन, मुझे अपनी गाड़ी खरीदने की तमन्ना है। मान लो कोई गाड़ी खरीदना चाहता है और उस वक्त हम सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है वुड लाइक। यहाँ पर वुड लाइक में वुड जो है वो है मॉडल और लाइक है वर्ब। ठीक है, वुड लाइक का मतलब होता है चाहेंगे, और सेंटेंस में यूज़ किया है हमने वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे। मान लो आपके घर पे मेहमान आए या फिर कोई दोस्त आए आपके घर पे और आप उनसे पूछते हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हो कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है इंटेंड। ठीक है,
इंटेंट से ही बना है, इंटेंशन, और इसका मीनिंग होता है इरादा करना, ठीक है, इरादा करना। और इसका मतलब इसका सेंटेंस में यूज़ किया है व्हाट डज शी इंटेंड टू डू, उसका क्या करने का इरादा है, ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं किसी काम को करने की, यानी कि वो ऐसा कुछ काम करेगा, ऐसी हमें ऐसा हम सोचते हैं, तो उस सोचने को बोलते हैं एक्सपेक्ट करना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है उम्मीद, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद रखना, ठीक है। और हमने यूज़ किया है आई एक्सपेक्ट द फ्लाइट टू अराइव ऑन टाइम, मुझे उम्मीद है कि फ़्लाइट समय पर आएगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि फ़्लाइट समय पर आएगी, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है स्वेर, SWEAR, स्वेर। इसका हिंदी मीनिंग होता है कसम खिलाना, ठीक है, या फिर कसम खाना। और हमने यूज़ किया है आई स्वेर टू गॉड आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मुझे भगवान की कसम है मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस सेंटेंस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मान लो आपकी कोई बात सच नहीं मानता तो आपको फिर भगवान की कसम खानी पड़ती है तो उस सेंस में आप ऐसे यूज़ करते हो, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो है प्लान, ठीक है। प्लान, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है प्लान की वो होती है प्लान्ड, PLANNED, और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, ठीक है, PLANNED, ये भी थर्ड फॉर्म होती है जो सेकंड फॉर्म के बराबर होती है। इसका जो मीनिंग है वो है योजना, ठीक है, योजना बनाना। और हमने यूज़ किया इसको ऐसे आई हैव प्लान टू शिफ्ट टू अनदर सिटी, मैंने दूसरे शहर जाने की योजना बनाई है। मान लो आप कोई और काम करने का सोचते हो, यानी कि किसी काम को करने से पहले ही सोच लेते हो, तो सोचने को बोलते हैं प्लान, प्लानिंग करना, ठीक है। और प्लान मतलब कि योजना बनाना। अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो है बिकम, ठीक है। बिकम का मतलब होता है बनना, ठीक है, बनना। और जो बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम होती है, BECAME, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बिकम, BECOME, बिकम, जो कि फर्स्ट फॉर्म के बराबर होती है। हमने इसको ऐसे यूज़ किया है ही वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर, वो अभिनेता बनना चाहता था, ठीक है। तो हमने उसकी एक एक्सपेक्टेशन यानी कि एक विश दिखाई है या फिर इच्छा दिखाई है कि वो ऐसा काम करना चाहता था जिससे कि वो एक अभिनेता बन जाए, ठीक है, यानी कि वो अभिनेता का काम करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ब है रिमेन, ठीक है, रिमेन। रिमेन का मतलब होता है रहना, ठीक है। और इसका हमने यूज़ किया है प्रोडक्शन लेवल्स हैव रिमेन्ड कांस्टेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन स्थिर रहा है। अब कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर रहना, ठीक है। अगर आप किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, मान लो किसी फैक्ट्री की कैपेसिटी है, फैक्ट्री में जो मशीन्स लगी हैं उनकी कैपेसिटी सेम है और कांस्टेंट रहती है, तो वो कुछ टाइम तक एक एक पार्टिकुलर पीरियड तक कुछ कांस्टेंट ही प्रोडक्शन देंगी, ठीक है। तो उस सेंस में हमने इस वर्ब को यूज़ किया है इस सेंटेंस में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है स्टे, ठीक है। स्टे का मतलब होता है रहना, और इसको ऐसे यूज़ किया है आफ्टर सीइंग रीमा सिचुएशन यू शुड हैव स्टेड ओवर देयर, रीमा की हालत देखने के बाद तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, ठीक है। मान लो आप किसी को सहारा देना चाहते हो और उसके साथ खड़े रहना चाहते हो, तो उस सेंस में हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस का, इस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो है एडमायर, ठीक है। एडमायर की सेकंड फॉर्म होती है एडमायर्ड, और उसकी थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है एडमायर्ड। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। आपको किसी का काम पसंद आता है तो आप उसकी तारीफ़ करते हो, तो आप जब तारीफ़ करते हो तो उसको कहते हैं प्रशंसा करना। हमने इसको ऐसे यूज़ किया है द रेस्टोरेंट इज़ वाइडली एडमायर्ड फॉर देयर एक्सीलेंट क्वालिटी फूड, इस रेस्टोरेंट को अच्छे खाने के कारण प्रशंसा मिलती है, ठीक है। तो इस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है अपोलोजाइज, इसको अपोलोजाइज बोलेंगे, ठीक है। जो उसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है क्षमा मांगना, और हमने यूज़ किया है इसको जय अपोलोजाइज टू एवरीवन फॉर हिज मिस्टेक्स,
जय ने अपनी गलती के लिए सबसे क्षमा मांगी। ठीक है, मान लो वो अपनी गलती की क्षमा मांगता है, या फिर आप मांगते हो, या फिर मैं ही क्यों नहीं मांगता हूँ, तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का, इस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वर्ब का यूज़ करके हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये है अपलॉज। ठीक है, अपलॉज बोलेंगे इसको, जो कि एडमायर का सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब कि एक ऐसे दो शब्द जिनका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, अपलॉज और एडमायर्ड का सेम मीनिंग होता है। अपलॉज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना या फिर वाहवाही करना। ठीक है, इसका हमने यूज़ किया है द ऑडियंस अपलॉडेड फॉर हर परफॉर्मेंस। दर्शकों ने उनके प्रदर्शन की वाहवाही की। ठीक है, यानी कि उनकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट वर्ब है हमारी वो है अप्रूव। ठीक है, अप्रूव है और इसका हमने ऐसे यूज़ किया है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मंजूर। ठीक है, और हमने यूज़ किया है बॉस अप्रूव दिस प्रेजेंटेशन फॉर टुमारोज मीटिंग, यानी कि बॉस ने कल की मीटिंग के लिए इस प्रस्तुति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, मालूम हम किसी से एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं या फिर असेंट लेना चाहते हैं, तो उस सेंस में हम इस अप्रूव वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट वर्ब है वो है बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। ठीक है, व्यवहार करना जिससे कि हमारा नेचर पता लगता है, और इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम द चिल्ड्रन बिहेव्ड प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल। बच्चों ने प्रिंसिपल के सामने अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, जिससे हमारी इमेज का पता लगता है। ठीक है, हमें पता लगता है कि हम कैसे इंसान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट वर्ब है वो है बोरो। ठीक है, बोरो और लैंड दो ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। अब मैं बता देता हूँ। बोरो का मतलब होता है कि उधार लेना, और जब हम किसी को उधार देते हैं तो उसको बोलते हैं लैंड, LEND। ठीक है, और बोरो मतलब उधार लेना, और उधार देने को बोलेंगे लैंड, LEND। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है, देखो मैंने बताया था अभी, उधार लेना। इसको हमने ये ऐसे यूज़ किया है, उसने अपने दोस्त के कपड़े उधार लिए। तो आजकल हम शेयरिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट दोस्तों के कपड़े ले लेते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस वर्ब को ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ब है वो है क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना या फिर घसीट कर चलना। ठीक है, रेंगना या फिर घसीटना। इसका जो हमने यूज़ किया है द बेबी क्रॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चा पहली बार रेंगना शुरू किया, क्योंकि छोटे बच्चे चल नहीं पाते तो वो रेंग कर ही मूव करते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में हम बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो कि चल नहीं पाते, तो हम उनके लिए क्रॉल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ब है इनकरेज। ठीक है, जब हमें किसी का काम पसंद आता है और हम चाहते हैं कि वो पर्सन ऐसे ही काम करता रहे, तो हम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि वो सामने वाला पॉजिटिव रहे और वो काम करता रहे, तो वो हमारे किए गए एक्ट को कहते हैं एनकरेज या फिर प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है प्रोत्साहित करना। हमने यूज़ किया है आई एनकरेज्ड हिम टू गो फॉर दिस डिप्लोमा कोर्स। मैंने उसे प्रोत्साहित किया इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब है ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, पकड़ लेना ग्रैब का मतलब होता है, और इसका हमने यूज़ किया है ही ग्रैब्ड हर फ्रंट, ही ग्रैब्ड हर फ्रॉम द बैक। उसने उसे पीछे से पकड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ब है वो है गैस। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, और हमने इसको ऐसे यूज़ किया है शी गैस्ड अबाउट हिज अराइवल। उसने उनके आने का अनुमान लगाया। ठीक है, हम किसी के आने का अनुमान लगाते हैं, हमें लगता है कि कोई काम होने वाला है या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी है होने की किसी काम के, तो हम उस वक्त गैस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ब है वो नहीं है अब, क्योंकि अब